नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी और बिहार एस्टेट को मद्देनज़र हम लोग रघुवंश की कक्षा संचालित कर रहे हैं, जिसमें से कि रघुवंश का सामान्य परिचय हमने कर लिया है और 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 यानी कि सीरीज़ नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 आज देखते हैं। क्वेश्चन है, अग्निवर्ण पात्र हैं। तो अग्निवर्ण रघुवंश के पात्र हैं। और क्या है अग्निवर्ण? अंतिम राजा हैं। रघुकुल के अंतिम राजा हैं अग्निवर्ण। वर्तन्तु शिष्यस्य कौत्सस्य वृत्तान्तमस्मिन् काव्ये निबद्धं वर्तते। कह रहे हैं कि यह सूक्ति कौत्स का वृत्तांत कहाँ मिलता है? तो रघुवंश में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इक्ष्वाकुणां दुरापेयर्थे त्वदधीना ही सिद्धया इति कः कम प्रत्याह। यह पंक्ति किसने किसके प्रति कही है? तो दिलीप ने वशिष्ठ के प्रति कही है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संध्या से किसकी तुलना की गई है? तो संध्या से धेनु की तुलना की गई है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा को दिन और रात कहा गया है और मध्य में धेनु को संध्या के समान माना गया है। इंपॉर्टेंट है। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो आप देख ही रहे हैं रघुवंश में इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। किसका परिश्रम व्यर्थ है? राजा दिलीप का परिश्रम व्यर्थ है। यह बात कौन कहता है? सिंह कहता है। सिंह कहता है, हे राजन, आप मुझ पे बाढ़ चलाएंगे, यह आपका परिश्रम व्यर्थ है। किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा? तो अभी हमने बताया कि सिंह के ऊपर चलाया गया जो अस्त्र है वो व्यर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य कस्य वंशस्य राज्ञां वर्णनम विद्यते। रघुवंश महाकाव्य में किन राजाओं का वर्णन है? तो इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, योगेनान्ते तनुत्यजाम इतीयं पंक्ति कीन आश्रमेण संबद्धा। कि योग के अंत में शरीर का त्याग कर देना ये संन्यास में ही होता है। आप जानते रहिए। इसी के साथ में आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए। सिंह जो है राजा दिलीप को कहता है कि हे राजन, आप लौट जाइए, लज्जा को त्याग दीजिए। तो 32 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। राजा दिलीप को सिंह बोल रहा है कि लौट जाइए। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें? गुरु के प्रति। गुरु और शिष्य का आपस में नाता है। तो डी नंबर राइट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान किसको दिया था? राजा दिलीप को दिया था। और श्राप किसने दिया था? तो कामधेनु ने श्राप दिया था। किसे? राजा दिलीप को। तो उन्होंने नंदिनी गाय की सेवा की तो उन्हें पुत्र प्राप्ति का फल प्राप्त हुआ। रघुवंश में रघु के पिता कौन है? तो रघुवंश में रघु के पिता दिलीप हैं। क्वेश्चन नंबर, ये याद रखेंगे, इन लोग का क्रम याद रखेंगे, कौन किसके पिता है पूछ लिया जाता है। रघुवंश में रघु के पिता दिलीप हैं और अज के पिता रघु हैं। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है? तो रघुवंश के चतुर्दशे 14वें सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 39 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 14वें सर्ग में सीता परित्याग का वर्णन है। रघुवंश से चतुर्दश सर्ग से नाम किम। रघुवंश के चतुर्दश यानी 14वें सर्ग का नाम क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है कि सीता का परित्याग का वर्णन है, तो सीता परित्याग के चतुर्दश सर्ग का नाम भी है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है, अजविलाप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सर्गों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि अजविलाप कौन से सर्ग में है। 14वें सर्ग का नाम है सीता परित्याग, तो अजविलाप कौन से सर्ग का नाम है? आप कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, रघुवंश से कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वर्णिता। रघुवंश के किस सर्ग में दिलीप की गो सेवा वर्णित है? दूसरे सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। रघु किन नामकम यज्ञम चकारम। रघु ने कौन से नाम का यज्ञ किया था? तो रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरनुगच्छति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सूक्ति अगर रघुवंश कहीं भी लगा हुआ है तो पूछ ली ही जाती है, इसको रट के रखिए। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरनुगच्छति, यहाँ पे उपमा अलंकार है। राजा दिलीप, सुदक्षिणा और
धेनु की आपस में वेदों और श्रुतियों से तुलना की गई है। उपमा अलंकार है। दिलीपस्य भार्याया नाम किम, दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? तो दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन् महाकाव्ये वर्णिता अस्ति। दिलीप की गो सेवा अभी आपने पढ़ाई है कि दिलीप गो सेवा करते हैं, कौन सी गाय की सेवा करते हैं? तो नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। बी क्वेश्चन नंबर 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा, रघुवंश में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, वागार्थाव्यव संपृक्तौ इति कस्य ग्रंथस्य प्रथमम पदम, यानी कि मंगलाचरण। मंगलाचरण हर ग्रंथ का आपको नोट करके रखना होगा। एक अलग से वीडियो हर ग्रंथ का मंगलाचरण और जो नाटक हैं उनमें जो भरत वाक्य होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। तो ये है रघुवंश का मंगलाचरण। वागार्थाव्यव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो क्वेश्चन नंबर 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य में अज किसके पुत्र हैं? तो अज जो है वो रघु के पुत्र हैं। ठीक है, और रघु किसके पुत्र हैं? तो रघु दिलीप के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो कालिदास कृत रघुवंश में ही गंगा यमुना का वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, दिलीपस्य वृत्तम कस्मिन् काव्ये अस्ति। दिलीप का वर्णन किस काव्य में है? तो आप पढ़ ही रहे हैं कि दिलीप ने गाय की सेवा की थी। 50 का ए राइट हो जाएगा, रघुवंश में। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य का महाभारत ग्रंथ उपजीव्य नहीं है? उपजीव्य हमेशा याद करना होगा। तो रघुवंश का उपजीव्य क्या है? वाल्मीकि रामायण है, और पद्म पुराण विष्णु पुराण भी है, परंतु यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है। शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, इन सभी का उपजीव्य महाभारत है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। 52 श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरनुगच्छति, यह कहाँ से लिया गया है? तो अभी आपको बताया गया है, दक्षिणा और गाय की तुलना की गई है यहाँ पे, तो रघुवंश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है रघुवंश के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 2 सीरीज़ में। अगर आपने सीरीज़ 1 नहीं देखी है तो उसे देखिए, ज़रूर देखिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रघुवंश का सामान्य परिचय देखिए, और जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसे पढ़िए, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका ये पूरा सीरीज़ तैयार हो जाएगा। इससे बाहर टीजीटी पीजीटी और बिहार स्टेट में नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।